सबसे पहले तो इंदौर के सभी नागरिकों की तरफ से इंडिया के सबसे साफ शहर इंदौर में आपका स्वागत है। आई थिंक हम एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कर सकते हैं। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके सामने अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं आपको देखकर, तो सलमान खान से इंटरव्यू लेते वक्त वो नर्वस थे कि आप नर्वस हुए सर? मैं जानता हूं कि आप लोगों को मालूम है कि सलमान खान का इंदौर से क्या कनेक्शन है। जी 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 वो आपके अपने हैं और वो भी अपनी बातचीत में हमेशा कहते हैं कि अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई शहर पसंद है वो इंदौर है। वाह, क्या बात है। सलमान खान को आपकी अदालत में बुलाना थोड़ा मुश्किल काम था। जब इंडिया टीवी शुरू हुआ था तब से लेकर करीब 10 साल तक इंडिया टीवी और हमारे बीच में और सलमान के बीच में तकरार का रिश्ता था। हम किसी फिल्म स्टार के बारे में कोई रिपोर्ट दिखा देते थे तो वो मीडिया के सामने खड़े हो जाते थे और अपने अंदाज में इंडिया टीवी को क्रिटिसाइज करते थे। कभी कभी मुझे भी नाम लेके थोड़ी बहुत गालियां दे देते। तो ये तकरार का रिश्ता था। लेकिन मैं चाहता था आपकी अदालत में आए, क्योंकि आपकी अदालत में जब कोई गेस्ट आता है तो फिर ये जो झगड़ा तकरार होता है मैं इसको बिल्कुल किनारे रख देता हूं। लेकिन कोई मौका नहीं बन रहा था। उनकी दबंग फिल्म रिलीज होने वाली थी। उस दबंग में सोनाक्षी हीरोइन थी। उनके फादर शत्रुघ्न सिन्हा मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और वो सलमान के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सलमान उनको बहुत मानते हैं। तो शत्रु जी ने मुझे कहा कि भाई आप सलमान को बुलाओ। तो मैंने कहा शत्रु जी, पहली बात तो वो आएगा नहीं, और आएगा तो अपने नखरे दिखाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं उसको लेके आऊंगा, मैं बात करूंगा। और उन्होंने कहा कि भाई सोनाक्षी की फिल्म रिलीज हो रही है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू में हम सोनाक्षी को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मैंने एग्री किया। डेट तय हो गई, तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया। मुझे लोगों ने कहा कि सलमान ने टाइम दिया, आएगा ही नहीं। लेकिन जो वक्त था उस पर आए। आने से पहले स्टूडियो के बाहर जो एक मेरा ऑफिस है वहां हम लोग बैठते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं प्रोग्राम को। तो वो जब मेरे कमरे में एंटर किए तो शत्रु जी थे, सोनाक्षी जी थी, मेरी वाइफ ऋतु जो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, वो वहां पर मौजूद थी। तो सलमान आए और ऐसे खड़े हो गए, ऐसे हाथ। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ बात करें, प्रोग्राम। बात क्या करनी है सर? तो मैंने कहा भाई आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं कि जो मैं हॉस्टिलिटी को तोड़ना चाहता था। मैंने कहा कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं मैं आपसे ना पूछूं? कुछ भी पूछो सर। और वो मेरी तरफ देखते, इधर देखते थे, उधर देखते थे। अच्छा, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे थे। वो किसी को भी इंटरव्यू देते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, जवाब दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। तो मुझे लगा कि ऐसे तो इनके साथ नहीं प्रोग्राम हो सकता। तो मैंने ऋतु जी से कहा भाई मैं तो नहीं ऐसे प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि आपकी अदालत में जब तक कॉन्वर्सेशन ना हो, इंटरेस्टिंग बातें ना हो, कोई आदमी किससे कहानियां ना बताए तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि शत्रु जी को इस प्रोग्राम में जज बना दो, तो ये उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, तो ये वहां ठीक रहेगा। तो शत्रु जी को मैंने कहा हाँ तैयार। तो वो जज बन गए। अब जब हम स्टूडियो में पहुंचे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैंने अनाउंस किया, सलमान खान एंटर किया। जो कटघरा आप देखते हैं उसके अंदर गेस्ट आते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो फिर शुरू होता है। वो कटघरे में ऐसे खड़े रहे, ऐसे। तो मैंने कहा बैठिए। आदत है सर मुझे कोर्ट में खड़े रहने की। तो मैंने कहा जज साहब मुल्जिम से कहिए बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा खामोश। मुल्जिम बैठे तो बैठ गए। अब उसके बाद मुश्किल से थोड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ। शुरू में वो हॉस्टाइल थे, लेकिन मैंने जब उनसे धीरे धीरे बात करनी शुरू की प्यार से, तो मुझे लगा वो मेरे स्पेल में आ गए और वो सवालों के जवाब देने लगे। और इधर उधर देख के नहीं, सीधा मेरी तरफ देख के सिंसियरली जवाब दे रहे थे। उन्होंने पहली बार ब्लैक बक के केस के बारे में डिटेल में बात की।
जो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में बात की। फिर जब मुझे लगा कि बात कर ही रहे हैं तो मैंने धीरे से ऐश्वर्या के बारे में भी पूछ लिया। तो उसके बारे में उन्होंने बड़ी सिंसियरली बात की। तो फिर मैंने कटरीना का भी पूछ लिया। थोड़ी देर में उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा जवाब दे दिए या क्या हुआ। उन्होंने मुझे पूछा, सर बहुत क्लास ले रहे हैं आप मेरी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी की जो ऐसी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, आज पहली बार पता चल रही है। सर आपने बहुत पूछ लिया अब मैं। तो मैंने कहा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना क्या है सर? तो वो कटघरे से उठ के बाहर आ गए जहां मैं खड़ा था वहां, और मेरे बराबर खड़े हो गए और कहा सर ये बटन खोलिए। तो मैं थोड़ा सरप्राइज था, अब ये क्या करने वाले हैं। सर बैठिए सर पुशअप लगानी है। तो वो पुशअप शुरू हुए, 1 2 3 4। उनको लगा था 3-4 के बाद मैं तो गिरी जाने वाला हूं। लेकिन जब 10 11 12 15 16 पहुंच गए तो उसने कहा सर तगड़े हो आप तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था किस तरह से एम्बेरस करना है। लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग बना। और जो इंडिया टीवी के जो आपकी अदालत के सुपर हिट शोज हुए हैं, उन 2-3 पहले शोज में सलमान का इस शो का नंबर था, क्योंकि जिस समय उनका शो टेलीकास्ट हुआ तो करीब 70% लोग उस समय इंडिया टीवी देख रहे थे, आपकी अदालत देख रहे थे। जो असली किस्सा है वो आपको अब बताता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि वो चले गए, बात नहीं हुई, प्रोग्राम हिट हो गया। आमिर खान के नेफ्यू की शादी का रिसेप्शन था, इमरान का। तो मैं वहां एज ए गेस्ट था। मैं और ऋतु जी हम बात कर रहे थे। मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़ा था। तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने कहा भाई इसका कुछ भरोसा नहीं है, या कहाँ पब्लिकली कुछ क्या कह दे। तो अब मैं जरा यहां से साइड पे हो जाता हूं। तो मैं दूसरी तरफ जहां और कुछ लोग अनुपम खेर वगैरह थे, मैं वहां चला गया, उनसे बात करने लगा। थोड़ी देर में देखा वो फिर उस तरफ आ रहे हैं और सीधा मेरी तरफ देखते हुए आ रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने प्रोग्राम देखा है, उसका उनके मन में क्या रिएक्शन है, गुस्सा है, क्या है। तो ऋतु जी ने कहा मैं देखती हूँ। वो थोड़ा आगे गई और उन्होंने उससे कुछ बात की। उसके बाद उन्होंने मुझे आके कहा कि नहीं वो तुम्हें कुछ कहने आ रहा है। और ये मेरे करीब आए, इन्होंने मुझे हक किया, वार्म हक था, और मेरे कान में सिर्फ एक ही बात, सर सर सर। अब मैं सुनना चाहता हूं क्या कह रहे हैं। सर कमाल कर दिया सर आपने, सर टाइगर हो आप सर। क्या बात है, क्या बात है। और वो जो उस दिन उस हद से जो रिश्ता बना था, वो बाद में एक बहुत अच्छी दोस्ती, आज भी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। और एक ही बात मैं सलमान के बारे में कहना चाहता हूं कि दुनिया में उनकी कुछ भी इमेज हो, जो लोग बड़े होते हैं, हीरो होते हैं, स्टार होते हैं, इनको जब आप दूर से देखते हैं तो अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे करीब जाते हैं, जितना करीब से जाते हैं तो आपको लगता है कि इनमें ये कमी है, यह कमी है। सलमान को जब मैं दूर से देखता था, मुझे बहुत सारी कमियां दिखती थी। जितना करीब से जानता हूं, जितना उनके पास जाता हूं, वो उतने ही अच्छे इंसान साबित होते हैं। क्या बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।